इस बार यूपी में 5वीं बार सरकार बनाने के लिए मैं भी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागो बहुजन। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2007 वाला इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है? क्या बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर अपनी शांत लेकिन मजबूत राजनीति रणनीति से सभी को चौंका सकती हैं? क्योंकि एक समय था जब राजनीतिक विश्लेषण बीएसपी को कमजोर मान रहे थे, लेकिन 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने दलित, ब्राह्मण और अन्य वर्गों को साथ जोड़कर 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब 2027 का चुनाव करीब है। अयोध्या और अकबरपुर से शुरू हो रही बसपा की रणनीतिक गतिविधियां, संगठन की लगातार बैठकें और नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति, क्या यह बीएसपी की नई अध्याय की शुरुआत है? इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा विस्तार से, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। दोस्तों, अभी हाल ही के समय में बीएसपी ने अपने संगठन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। लगातार समीक्षा बैठकें, कार्यकर्ताओं से संवाद और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है। और यही नहीं, इसमें पार्टी संगठन भी पूरी ताकत झोंक रहा है। उदाहरण में गांव चलो अभियान और बूथ चलो अभियान, जिले जिले के गांव मोहल्ले तक पहुंचकर छोटी छोटी बैठकें, बूथ गठन और सदस्यता अभियान चल रहे हैं। कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी की पुरानी सरकारों के काम गिना रहे हैं, जैसे कानून व्यवस्था, विकास, कल्याणकारी योजना, यह सब बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत, अल्पसंख्यक, दलित समुदायों तक पहुंच के लिए भाईचारा कमेटी भी बनाई गई, जो उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रही है। और रोजाना छोटे छोटे कार्यक्रम, बूथ गठन और जनसंपर्क चल रहा है। यानी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 2027 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। प्रभावशाली नेताओं को ढूंढकर पार्टी में शामिल किया जा रहा है और जिला प्रभारी के कई पद समाप्त कर दिए गए। जिम्मेदारी विधानसभा प्रभारियों को सौंप दी गई। यानी बीएसपी में अचानक इतना बदलाव सपा भाजपा नेताओं की 2027 में नींद उड़ा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर भी बीएसपी से खबर आ रही है कि अयोध्या और अकबरपुर अम्बेडकर नगर में 22 और 23 जून को 2 बड़ी रैलियां जनसभाएं करने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी अयोध्या और अकबरपुर की जनसभाओं को भी इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा भरना और 2027 चुनाव के लिए माहौल बनाना चाहती है। बीएसपी की राजनीति की एक खास बात यह रही है कि पार्टी सिर्फ एक वर्ग तक सीमित न रहने की वजह सर्व समाज की बात करती रही है। हालांकि मायावती जी पहले से ही अपने शासनकाल में भी पार्टी के अलग अलग सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व और सम्मान देने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं माननीय आकाश आनंद जी की। वहीं आकाश आनंद, जिन्हें लोग पार्टी युवा शक्ति बोलते हैं, तेज तरार, आक्रामक और फायर ब्रांड वक्ता, जो बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बीजेपी से सीधा जवाब मांगते हैं, जिससे युवा तेजी से आकर्षित होते हैं। उनकी भी जिम्मेदारियां सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि युवाओं को जोड़ना, डिजिटल माध्यमों से पार्टी की मौजूदगी बढ़ाना और संगठन को नई दिशा देना भी है। लेकिन इतना जरूर है कि बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन में नई ऊर्जा लाने की कोशिश दुगुनी रफ्तार में कर दी है। वहीं पार्टी ब्राह्मण, ओबीसी, मुस्लिम और युवाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। और यही है बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत। हालांकि इस बार राजनीतिक परिस्थितियां अलग रहेगी। बीजेपी और सपा जैसी पार्टियों की पकड़ थोड़ी मजबूत है और बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, इसलिए पार्टी के सामने अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा जितना कमजोर दिखती है उतना है नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2007 की कहानी फिर से दोहराई जा सकती है? इसका जवाब तो चुनाव परिणाम ही देंगे। लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा सच रही है कि जो पार्टी मजबूत संगठन, स्पष्ट संदेश और सभी वर्ग के बीच भरोसा बनाने में सफल होती है और सीधे जनता से गठबंधन करती है, तो उस
उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। और इसी रणनीति पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय मायावती जी की राजनीति की पहचान हमेशा अनुशासन, संगठन और अपने अलग अंदाज की राजनीति से रही है। 2027 में बीएसपी की यह राजनीति कितना असर दिखाएगी, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी और यही बसपा के लिए चुनौतियां हैं। तो दोस्तों, यह तो साफ है कि अयोध्या और अकबरपुर की रैलियां सिर्फ एक जनसभा नहीं है, बल्कि 2027 की बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआती झलक है। क्या बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर पाएंगी? क्या बीएसपी की सर्व समाज की राजनीति सफलता दिलाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। ये चैनल जागो बहुजन केवल शैक्षणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सभी जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और संविधान व सामाजिक न्याय के दायरे में प्रस्तुत की जाती है।